9 अगस्त 2022 यानी जिस दिन बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बिहार के जो दो उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनकी जगह पर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार पलटी मारकर एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका सबसे अधिक विरोध नीतीश कुमार करते हैं, वे दोनों एक ही मंच पर, मंच छोड़िए एक जगह पर भी साथ दिखे हों। लेकिन अब यह होने जा रहा है। जी हां, दरअसल दिल्ली में G20 की जो समिट है, जिसकी बैठक होने वाली है, कई देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पहुंचेंगे। उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एक भोज दे रही हैं, रात्रि भोज है, और उसमें देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने भी बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, वे सभी के सभी इस भोज में शामिल होने के लिए उनको न्योता गया है। अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार इस भोज में शामिल हो सकते हैं। जी हां, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में आयोजित G20 डिनर में शामिल हो सकते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद यह पहली बार होगा जब सीएम नीतीश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे, वो भी रात्रि भोज जिसे कहते हैं। देखिए, भोज का एक पुराना संबंध नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का रहा भी है। आपको याद होगा, एक वो समय भी था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और बिहार आए थे, तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने उनके भोज की जो थाली है वो उनके सामने से खींच ली थी। 2014 में कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जो टसन है वो लगातार दिखा। हालांकि बाद में नीतीश कुमार 2017 में आकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बीजेपी खेमा में आ जाते हैं, लेकिन सीएम बने रहते हैं। फिर 2022 में एक बार फिर से विद्रोही रूप अपनाते हैं नीतीश कुमार और अलग हो गए। और इसके बाद से कई बार, कितनी बार ऐसा मौका मिला है जब नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते थे, प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, लेकिन वे जाना मुनासिब नहीं समझे। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार तैयार कैसे हो गए। हालांकि देखिए, इस बैठक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही, बजाते बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बीजू पटनायक, माफ कीजिएगा नवीन पटनायक, ये तमाम लोग जो हैं इस भोज में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक नजर अगर जिस किसी नेता पर बनी रहेगी तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। आपको याद होगा कि इस बार जो न्योता दिया गया है अलग अलग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को G20 में शामिल होने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है, जिसको लेकर भी जदयू और बीजेपी में तानातानी देखने को मिला। ललन सिंह सबसे अधिक इसके ऊपर हमलावर दिखे और नीतीश कुमार की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जी हां, उन्होंने भी आपत्ति जताते हुए यह बात कहा था कि विपक्षी गठबंधन INDIA बनने से बीजेपी घबरा गई है और इसी वजह से देश का नाम जो है वो बदलने की अब बातें कही जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अगर राष्ट्रपति की ओर से आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होते हैं तो एक लंबे समय के बाद उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के अन्य बड़े नेताओं से सामना होगा। बताया जा रहा है कि इस विशेष रात्रि भोज में INDIA के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इस रात्रि भोज में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जितने भी हैं नेता हैं, वे सभी के सभी, और कांग्रेस के भी कई सीएम जो हैं वो इस भोज में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।